Hello students, today we are going to start our EVS book class 3rd lesson 20. Lesson name is Drop by Drop. Drop को हिंदी में बोलते हैं बूंद. बूंद बाय बूंद यानी कि पानी की बूंद के बारे में बता रहा है. तो यहाँ बता रहा है कि जो पानी है वो कैसे हमारे पास आता है या किस जगह पर पानी लोग कैसे कैसे लेते हैं. भी कहीं तो हमारे पाइपलाइन के थ्रू आता है, कहीं जगह लोगों को खुद पानी लेके आना पड़ता है. तो इस लेसन में हम पानी के सोर्सेस के बारे में जानेंगे. तो लेट अस स्टार्ट आवर लेसन ड्रॉप बाय ड्रॉप. स्टोरी शुरू हो रही है माधो से. माधो लिव्स इन बाजू अ स्मॉल विलेज इन राजस्थान. माधव एक बच्चा है जो एक राजस्थान के छोटे से गांव में रहता है. इट इज़ हार्डली अ विलेज. कहते वो मुश्किल से एक विलेज गांव है क्योंकि बहुत छोटा सा कस्बा है. ऑल यू सी इज सैंड ऑल अराउंड. कहते इसके चारों ओर रेत ही रेत है. वन कैन सी सम हाउसेस व्हेन द सैंड डज नॉट ब्लो. कहते हैं कि कभी कोई आदमी तभी घर देख सकता है जब वहाँ पर जो हो हवा, तेज हवा ना चल रही हो, रेत मिट्टी ना उड़ रही हो, तब हम कोई घर देख सकते हैं. यानी कि क्योंकि आप राजस्थान रेतीला इलाका है तो यहाँ पे चारों तरफ रेत ही रेत है. और जो उसका गांव है वो बिल्कुल रेत के अंदर है, तो वहाँ बहुत कम लोग रहते हैं. फिर पूरा गांव भी नहीं है और धूल हवा से क्या कहते हैं जो मिट्टी है वो उड़ती है, तो जिसमें हमें घर भी दिखाई नहीं देते. आगे एवरीवन इन माधो's फैमिली इज अपसेट. माधो के घर में हर कोई अपसेट की परेशान है. एवरी समर देयर इज ए वाटर स्केर्सिटी इन हिज प्लेस. हर गर्मी में उनके यहाँ पानी की कमी हो जाती है. दिस ईयर इट इज वर्स. इस साल तो वो बहुत ज़्यादा हो गई. इट डिड नॉट रेन एट ऑल. यहाँ पर बिल्कुल भी बरसात नहीं हुई. हिज मदर एंड सिस्टर हैव टू वॉक टू लॉन्गर डिस्टेंस to fetch water as the nearby pond has also dried. कहती है इसकी मम्मी और उसके जो सिस्टर है उनको काफ़ी दूर तक पानी भरने के लिए जाना पड़ता है. वहाँ एक पॉन्ड है उसके ऊपर जाना पड़ता है. कहता है वो इस बार तो वो भी सूख गया है क्योंकि बरसात नहीं हुई, गर्मी ज़्यादा है, पानी उसका वाष्पीकरण हो जाता है, उड़ जाता है, सूख जाता है. और इस बार बरसात भी नहीं तो वो तालाब जहाँ से वो पानी लाते थे कहते वो भी सूख गया. ईच डे दे स्पेंड हावर्स जस्ट टू गेट 4 पोट्स ऑफ वाटर. कहते हैं उन्हें हर रोज 4 मटके पानी लाने के लिए पूरा काफ़ी दूर घंटों तक चलना पड़ता है. वाइल वॉकिंग ऑन द हॉट सैंड देयर फीट बर्न एंड ब्लिस्टर जस्ट कैन नॉट बी अवॉइड. कहते कि इतनी दूर चलने के कारण और गर्म रेत के कारण उनके पैरों पर छाले पड़ जाते हैं, लेकिन फिर भी उनको चलना पड़ता है. अभी आपको पिक्चर दिखा रखी है. इसके बाद है व्हेन द ट्रेन कैरी वाटर कम्स दे आर वेरी हैप्पी. कहते हैं जब एक पानी वाली ट्रेन आती है तो वो बहुत खुश हो जाते हैं. माधो's फादर गोज टू फेच वाटर इन द कैमल कार्ट. जो माधो के पापा हैं वो कैमल कार्ट में पानी लेकर आते हैं. बट दिस डज नॉट हैपन ऑफन. कहता है लेकिन ये हमेशा नहीं होता. पीपल कीप वेटिंग डे एंड डे फॉर वाटर. लोगों को कई दिनों तक पानी के लिए इंतज़ार करना पड़ता है. सम पीपल कलेक्ट रेन वाटर. कहते कुछ लोग बरसात का पानी इकट्ठा करते हैं. दिस इज़ डन बाय ए स्पेशल मेथड बाय मेकिंग टैंक्स या टंका. डू यू नो व्हाट अ टंका इज़ एंड हाउ इट इज़ बिल्ड. कहते हैं कि लोग बरसात का पानी इकट्ठा करते हैं. कहते हैं उसको टैंक्स में या टंका में दोनों नाम बोले जाते हैं, एक ही अर्थ है. उसमें इकट्ठा किया जाता है. कहते हैं आपको पता है कि क्या वो कैसे बनते हैं. टू बिल्ड अ टंका अ पिट इज डग इन द कोर्टयार्ड एंड इट इज मेड पक्का. कहते हैं कि टंका बनाने के लिए क्या कहते हैं जो कोर्टयार्ड यानी आंगन के बीच में एक
बहुत बड़ा बड़ा गड्ढा बनाया जाता है जो पक्का होता है। द टंका इज केप्ट कवर विद द लिड, और उसको एक ढक्कन से ढक दिया जाता है। द रूफ ऑफ द हाउस इज मेड स्लोपी सो दैट द रेन वाटर कोलेक्ट हेयर फ्लो थ्रू ए पाइपलाइन इनटू द टंका। कहते हैं जो घर की छत होती है वो स्लोपी, उसकी ढाल वाली बनाई जाती है, ताकि क्योंकि जब बरसात हो, बरसात का पानी है, छत से बहता हुआ पानी पाइप के थ्रू वो कहाँ पे आ जाए, टंका में आ जाए। अ सीवर टू अटैच टू द माउथ ऑफ द पाइप सो दैट नो डर्ट गोस इनटू द टंका। कहते हैं उसके ऊपर एक छाननी सी लगा दी जाती है ताकि उसके अंदर डस्ट ना आ सके। दिस वाटर इज यूज फॉर ड्रिंकिंग आफ्टर इट इज क्लीन। कहते हैं और इस पानी को साफ करने के बाद पीने के लिए यूज किया जाता है। Sometimes Madho is allowed to take water from one of the tankas of the village। कहता है कि कई बार उन्हें अलाउ कर दिया जाता है। दिस वाटर आर द डिफिकल्टीज पीपल फेस ड्यू टू द स्केर्सिटी ऑफ वाटर। कहते थिंक सोचो कि वट उन लोगों को क्या प्रॉब्लम्स आती है जब पानी की कमी आ जाती है। देखो जब पानी नहीं आता तो हमारे यहाँ कैसा हालत हो जाती है, हम ही परेशान हो जाते हैं। एक टाइम नहीं आता तो उनके जिनके यहाँ पानी नहीं आता उनको कितनी परेशानी होती है। अब आगे आपसे क्वेश्चन है, फ्रॉम वेयर डू द पीपल इन द माधोस विलेज फेच वाटर फॉर ड्रिंकिंग। कहाँ से पानी की लेते हैं, या तो वो टैंक पॉन्ड से लेते हैं और या उनके पास कई बार वाटर कैरिंग ट्रेन आती है। तो आप लिख सकते हो समटाइम दे फेच वाटर फ्रॉम द पॉन्ड एंड समटाइम वाटर कैरिंग ट्रेन। आगे नेक्स्ट, हु फेच वाटर इन माधोस हाउस। माधो हाउस में कौन कौन पानी की फेच करता है, उसकी मदर और सिस्टर तो है ही, और कई बार उसके फादर होते हैं। वाटर कलेक्टेड इन टंका इज मोस्टली यूज फॉर ड्रिंकिंग वाई। कहते हैं जो पानी है टंका का वो पीने के लिए क्यों यूज़ किया जाता है, क्योंकि वो कवर्ड होता है, हमने इकट्ठा इसलिए के कवर होता है और वो सेफ होता है। तो इस करके तो आप कह सकते हो द वाटर इन टंका इज फिल्टर एंड कवर्ड, सो द वाटर इज टंका इज मोस्टली यूज फॉर ड्रिंकिंग। नेक्स्ट है, इज रेन वाटर कलेक्टेड इन योर एरिया। क्या आपके यहाँ रेन वाटर कलेक्ट किया जाता है? अगर यस है तो यस कह दो, नहीं तो नो कह। नेक्स्ट है, कैन देयर बी एनी अदर मेथड ऑफ कलेक्टिंग वाटर। कहते क्या और कोई साधन है कलेक्ट करने के, तो बिल्कुल है। यस, वाटर कैन बी कलेक्ट इन बकेट है, ड्रम्स है, ठीक है, एंड टैंक्स है। आगे जस्ट लाइक माधो सोनल आल्सो फेस द वाटर स्केर्सिटी इन हर हाउस। माधो की तरह जो सोनल है उसको भी अपने घर में पानी की दिक्कत का परेशानी का सामना करना पड़ता है। शी लिव्स इन भावनगर, वो भावनगर में रहती है। वाटर इज सप्लाइड ओनली फॉर हाफ एन आवर इन ए डे। सारे दिन में आधा घंटा वहाँ पानी आता है। ऑल द पीपल ऑफ द एरिया डिपेंड ओनली ए सिंगल टैप। और सारे लोग को उस आधे घंटे में एक ही टैप से सब लोगों को पानी भरना पड़ता है। कैन यू इमेजिन व्हाट हैपन। क्या होगा, देखो लड़ाई होगी, क्योंकि जगह एक है, सबने वहीं से भरना है और आधे घंटे में चला जाएगा, तो जिसकी बारी नहीं आएगी वो तो परेशान होगा। सोनल इज डिटरमाइंड टू टेक वाटर फ्रॉम द टैप। उसने सोचा कि मैं टैप से पानी लेके जाऊंगी। वेन एवर शी गेट्स ए चांस शी फिल हर बकेट इवन इफ इट इज जस्ट ड्रॉप बाय ड्रॉप। कहती वो पानी लेने आती है, उसको बैठती है, चाहे वो पानी बूंद बूंद भी ना आ क्यों ना आ रहा, वो वहीं पे बैठ के उसको भरती है। लेट अस फाइंड आउट हाउ मैनी ड्रॉप विल बी अ बाउल और ए मग। कहते चलो हम देखते हैं कि एक बाउल और मग में कितनी ड्रॉप्स पानी आते हैं। तो यहाँ पे एक्टिविटीज़ है, डू एक्टिविटी एज शोन इन द पिक्चर एंड राइट आंसर इन द बॉक्स। आप को ये एक्टिविटी खुद से करके देखनी है। अगर चम्मच से आप बूंद बूंद पकड़ के पानी डालते हो, बड़े में बर्तन में डालोगे तो कितनी आएंगी, चम्मच में डालोगे तो कितनी बूंदें आएंगी बकेट में, ये सब आपने करके देना है। आगे आपके पास है, जस्ट थिंक इफ ए टैप लीक्स इवन ड्रॉप बाय ड्रॉप हाउ मच वाटर वुड बी वेस्टेड। दिस पिक्चर शॉन यू समथिंग सिमिलर।
कहते हैं कि आप सोच के देखो कि बूंद बूंद जो पानी है वो किसी के लिए तो कितना इम्पोर्टेंट है और किसी के लिए नहीं। कहते हैं कि अगर हमारा यूं यूं बूंद बूंद करके पानी हम छोड़ते रहें तो कितना पानी वेस्ट हो सकता है। आप देखो वो बूंद बूंद चला रहा है और उधर से वो बच्चा क्या है ब्रशिंग करते हुए पानी गिरा रहा है। अब आपसे क्वेश्चन है, कैन यू थिंक ऑफ वे ऑफ सेविंग वाटर, राइट योर सजेशन। कहते हैं आप पानी को बचाने की कुछ विधियां जानते हो, अगर है तो उसके बारे में आप लिखो। तो आप कह सकते हो, क्या कह सकते हो, डू नॉट लीव टैप ओपन, एक तो टैप को ओपन नहीं छोड़ोगे। डू नॉट बाथ इन रनिंग वाटर, है कभी भी चलते पानी में नहीं नहाओगे क्योंकि उससे पानी ज़्यादा वेस्ट होता है। और डू नॉट कीप टैप रनिंग वाइल ब्रशिंग योर टीथ, और टीथ साफ करते हुए आप टैप खुली नहीं छोड़ोगे। ऐसा करके हम क्या कर सकते हैं, पानी को बचा सकते हैं। तो नेक्स्ट आपके पास है, हैव यू सीन वाटर फ्लोइंग अननेसेसरली इन योर होम, स्कूल और एनी अदर प्लेसेस वेयर। कहते हैं आपने कोई जगह देखी है जहाँ पे बिना मतलब पानी गिर रहा है। अगर देखी है तो यस, कहाँ पे देखी है, स्ट्रीट में देखी है, स्कूल में देखी है, घर में देखी है, तो वो लिखोगे। नेक्स्ट है, लुक एट द पिक्चर on the next page and discuss, can we use the water that has been used for one purpose for समथिंग एल्स। कहते हैं जी अगर कोई आप क्या ऐसा तरीका बता सकते हो, पानी जब एक जगह यूज़ कर लिया उसका दूसरी जगह भी यूज़ किया जा सकता है। तो ये बात बिल्कुल सही है कि अगर हमने कुछ जगह ऐसा होती है कि हमने पानी यूज़ कर लिया, अब उसी यूज़ किए हुए पानी को हम किसी दूसरे काम में यूज़ कर सकते हैं। जैसे हमने वेजिटेबल्स लेके आए, उसको धोया, तो वो जो पानी है उस धोए पानी को हम नीचे ना फेंक के क्या करेंगे, उसको पौधों में डाल दो या सफाई के लिए, मोपिंग के लिए यानी कि पोछा लगाने के लिए यूज़ कर लो। इसी तरह हम कपड़े धोते हैं तो जो पानी बच जाता है वो भी हम सफाई यानी कि मोपिंग में यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है, फिर ये आपको पिक्चर दी गई है कि इसमें दिखाया गया कि कैसे वो पानी भर के लेके आते हैं। आगे है, ड्रॉ लाइन्स यूजिंग डिफरेंट कलर्स टू शो विच वर्क विल बी डन आफ्टर द अदर सो दैट द सेम वाटर कैन बी रीयूज्ड। फॉर एग्जाम्पल हैज़ बीन गिवन, वन एग्जाम्पल हैज़ बीन गिवन। अब जैसे आपको यहाँ पे पिक्चर दी, ये मैच करने के लिए बोला गया, वॉशिंग हैंड फेस, वॉशिंग क्लॉथ, वॉशिंग फ्रूट्स एंड वेजिटेबल। अब फ्रूट्स एंड वेजिटेबल को आपने यूज़ कर लिया वाटरिंग प्लांट के साथ। इसी तरह वॉशिंग क्लॉथ को हम से क्या कर सकते हैं, जो कपड़ा पानी बचेगा, मोपिंग द फ्लोर, फर्श साफ कर सकते हैं। वॉशिंग हैंड फेस, इसको हम किस में यूज़ कर सकते हैं, जो हमने हैंड्स धोने के लिए, हाथ धोने के लिए यूज़ किया है, फेस धोया जिससे, उसको हम किस में कर सकते हैं, यूजिंग इन द टॉयलेट, टॉयलेट में यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है, you have given some suggestion to reuse water. People use this method only under condition when there is a scarcity of water. Do you know one of the reason the scarcity of water is because people waste it? Just think how good it would be if everyone got water. कहते हैं कि रीयूज़ वाला जो काम है ये लोग तभी करते हैं जब पानी की कमी होती है, वैसे नहीं करते। और दूसरा ये कहते हैं कि अगर सोचो कि अगर सभी को पानी नहीं मिलता तो कितना मुश्किल होता है, और अगर सबको पानी मिल जाए तो कितना अच्छा होगा। बेटा एक चीज़ ध्यान रखना, जो वाटर है वो हमारे लाइफ के लिए बहुत ही इसेंशियल है, बिना वाटर के हम नहीं रह सकते हैं, ठीक है। और अगर हमने टीवी पे भी सुना है, जल है तो जीवन है, और जो हमारे यहाँ धरती का जो 1/3 पार्ट है, 1/3 पार्ट है वो पानी है, लेकिन जितना पानी हमारी धरती पे वो सारा पीने योग्य नहीं है, उसमें से सिर्फ 1% पानी हम पी सकते हैं। अगर हम उस साफ पानी को वेस्ट करते रहेंगे तो आने वाले समय में क्या होगा, हमें पीने के लिए पानी नहीं मिलेगा। आज भी हम पानी बहुत महंगा खरीदते हैं, ठीक है। बाज़ार में आप बोतल्स लेते हो, 1 लीटर बोतल की कीमत 20-20 रुपये लग जाती है, जिसमें मुश्किल से एक आदमी की प्यास बुझती है, ठीक है। तो इस करके हमें कभी भी पानी वेस्ट नहीं करना चाहिए। कहीं भी आपको नल खुला दिखे, आपने
फटाफट जाके उसको बंद करना है। अगर घर पे भी है तो कोई टैप लीक कर रही है तो घर वालों को कह के उसे सही करवाना है ताकि पानी की वेस्ट ना हो सके। तो एक स्लोगन बोलती हूँ, आप भी मेरे पीछे बोलना और उसको फॉलो करना। वाटर वाटर एवरीवेयर, वेस्ट नो वाटर एनीवेयर। ये लेसन हमारा कंप्लीट होता है। अब हम इसका बुक वर्क कर लेते हैं। बुक वर्क ये जो भी हमने किया था ये आपको यहाँ पे मिल जाएगा। नेक्स्ट है, ये क्वेश्चन आंसर है जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, आपने अपनी नोटबुक में राइट करने हैं। फ्रॉम वेयर डू द पीपल माधो विलेज फैच वाटर फॉर ड्रिंकिंग? हु फैच वाटर इन माधो हाउस? थर्ड क्वेश्चन है, वाटर कलेक्ट इन टंका इज मोस्टली यूज फॉर ड्रिंकिंग वाटर और सॉल्व फॉर ड्रिंकिंग, वाई? कैन देयर बी एनी मेथड ऑफ कलेक्टिंग वाटर? ये आप बात हमारी हो चुकी है। नेक्स्ट है, कैन यू थिंक ऑफ वे ऑफ सेविंग वाटर, राइट टू सजेशन? ये 2 सजेशंस आपने लिखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैन वी यूज द वाटर हैज बीन यूज फॉर वन पर्पज फॉर समथिंग एल्स? यहाँ पे हमारा लेसन कंप्लीट होता है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।